चले वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नारोदही में चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत सॉफ्ट रिलीज बोमा निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। ये रिजर्व कूनों के बाद चीतों का नया घर बनेगा, जिसमें बुंदेलखंड में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको बता दें, यहाँ 4 क्वारंटाइन बोमा और एक सॉफ्ट रिलीज बोमा का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि दामोह में है, उसको चीतों के लिए तैयार करना, जहां जल्द ही अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। स्थल का चयन किया गया है नौरादेही, जो अब हिस्सा है एक विशाल ग्रासलैंड और पर्याप्त शिकार को चीतों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि देश का पहला ऐसा रिजर्व बन सकता है जहां बाघ, तेंदुआ और चीता एक साथ रह सकते हैं। वहीं सीएम ने भी बामनहर नदी में 14 कछुए भी इस दौरान छोड़े। पार्क को एक तरह से पुनः जीवंत करते हुए यहाँ पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नौरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नौरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है और प्रकृति की देन है। जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हम 25 कछुए पालनपुर कूनों में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया। ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से भी बनी है और इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ हमारे नेता श्रीमान गोपाल भार्गव जी, यहाँ हमारे पास के विधायक श्रीमान पटेरिया जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट राज्य मंत्री अहिरवार जी, और सबके साथ हमने अपने इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करें। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर दिन की सबसे खास घटना हुई। उनके सागर जिले के मोहली गांव जाने का अचानक निर्णय हुआ। गरीब किसान हरि रैकवार के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर वो उनके घर पहुंचे। किसान के घर साधारण खाट पर बैठकर सादगीपूर्ण भोजन किया। इस दौरान सीएम ने इस व्यवहार ने उनकी सरलता, संवेदनशीलता और जन समरसता को दर्शाया। भोजन के बाद सीएम पुनः अपने शासकीय कार्यों में शामिल हो गए। वहीं डॉक्टर मोहन यादव का जन्मोत्सव भोपाल स्थित सीएम हाउस में जन उत्सव के रूप में मनाया गया। कोई औपचारिक कार्यक्रम न होने के बावजूद जनता के भारी उत्साह ने इसे विशेष बना दिया। वहीं सुबह से ही आम जनता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसान और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। सत्ता और संगठन के सभी स्तरों के लोग बिना किसी औपचारिक बाधा के सहज रूप से मुख्यमंत्री से मिले। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्मदिन पर विश्राम ना कर लगातार कार्य को प्राथमिकता दी। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां किस तरह अचानक सागर के मोहली गांव पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह किसान के घर साधारण खाट पर बैठकर सादगीपूर्ण भोजन कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
गरीब किसान हरि रैकवार के निमंत्रण पर अचानक सीएम अपने जन्मदिन के दिन उनके घर पहुंचे